डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 5। आर्टिकल्स। Article, a word used alongside a noun to indicate the type of reference being made by the noun. It may indicate number of volume. There are two types of articles, definite and indefinite. यहाँ पर पहले आपको आर्टिकल समझाने से पहले मैं आपको नाउन के बारे में बताना चाहूँगी। नाउन संज्ञा, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आर्टिकल क्या होता है? जब भी हम नाउन से पहले, नाउन के साथ, अलोंग साइड मतलब साथ साथ, कोई भी वर्ड, कोई भी मतलब आर्टिकल लगाते हैं, कोई जैसे ए, एन, द, तो वो आर्टिकल कहलाता है। नाउन के साथ, नाउन से पहले जो वर्ड लगाया जाता है, ए, एन, द, वो आर्टिकल कहलाता है। यह नंबर और वॉल्यूम्स को इंडिकेट करता है। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट, द, निश्चित, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, मतलब द आर्टिकल, और इनडेफिनेट, अनिश्चित, मतलब ए और एन आर्टिकल। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में हम ए और एन को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कब ए लगाना चाहिए और कब एन लगाना चाहिए। चलिए करते हैं। ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यह दोनों अनिश्चित आर्टिकल हैं। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। सिर्फ अंतर क्या है कि ये दोनों, जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग की साउंड पर डिपेंड करता है कि उसकी साउंड किस चीज़ की आ रही है। जैसे व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ ए। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है? हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा है, तो जो हिंदी में व्यंजन होते हैं वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं जैसे बी की साउंड ब, सी क, डी ड, एफ फ, लेमन एल, ट्रक टी। मतलब सिर्फ 5 वर्ड्स को छोड़कर ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वर्ड्स और इनकी साउंड को छोड़कर बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और हम किसी भी कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले हमेशा ए वर्ड यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड, जब भी हमारा वर्ड वोवल साउंड के साथ शुरू हो रहा है तो हम एन लगाते हैं। वोवल कौन से होते हैं? हिंदी में इसे स्वर कहा जाता है। हमारे पास यहाँ पर 5 तरह के वोवल्स होते हैं। वो 5 वोवल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी साउंड भी, जैसे ए की साउंड अ, ई की साउंड ई, इंसेक्ट, आई की साउंड ई होती है, ऑरेंज ओ, अम्ब्रेला अ। तो इन 5 वोवल्स और इनकी साउंड से पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड पर हम हमेशा ए लगाते हैं। एक बार और बताना चाहूँगी। देखिए, जैसे यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है बुक, तो यहाँ पर बुक क्या है? ब की साउंड दे रहा है। ब क्या है? एक कॉन्सोनेंट। तो हम बुक से पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। देखिए, जैसे इसमें है लेमन, एल, एल जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, उससे पहले हम हमेशा ए लगाएंगे। डॉग, डी, ड की साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे पहले हम हमेशा ए लगाएंगे। चलिए वोवल साउंड के बारे में पढ़ते हैं। एप्पल, अ की साउंड है, तो हम यूज क्या करेंगे? एन। एग, स्टार्ट विद ई एंड ऑल्सो साउंड विद अ,
वी यूज एन। इंसेक्ट, आई, आई साउंड है ई की, तो हम यहाँ पर एन लगाते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, जहाँ पर आपको इन 5 साउंड्स नज़र आती हैं वहाँ पर हमें एन लगाना है, बाकी जगह पर हमें ए लगाना है। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ए इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। किसी भी एक वचन संज्ञा से पहले हम हमेशा ए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉल, ए ट्री, ए बुक। एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड। किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले जो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है हम एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आवर। बी केयरफुल। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखने वाली बात है। द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पॉर्टेंट। किसी भी लेटर की साउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए हाउस, हाउस में स्टार्ट भी ये एच से है और इसकी साउंड भी ह से ही है, तो यहाँ पर हम ए यूज करेंगे। लेकिन एक वर्ड है हमारे पास आवर, ये स्टार्ट तो है एच से जिसका मतलब होता है घंटे, तो ये स्टार्ट तो है एच से लेकिन इसकी जो साउंड है वो ओ की साउंड आएगी, इसमें एच साइलेंट होता है। द एच एट द बिगिनिंग ऑफ आवर इज साइलेंट। यहाँ पर जो एच वर्ड है वो साइलेंट है, साउंड ये ओ की दे रहा है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अंकल, अंकल स्टार्ट तो यू से है जो कि एक वोवल है और साउंड इसमें अंकल अ की है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। अब इसी का एक एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद यू, यू से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड इसमें य की दे रहा है, ये यूनिवर्सिटी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, तो हम व्यंजन की साउंड से पहले हमेशा ए लगाते हैं। आगे देखते हैं। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए एंड एन। जैसे ए कोल्ड डे, कोल्ड क सी की साउंड क होती है, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। वेरी क्रेजी पर्सन, वेरी वी स्टार्ट वी से हो रहा है, साउंड भी व एक कॉन्सोनेंट है, तो हम ए लगाएंगे। इजी स्टार्ट ई से है जो कि एक वोवल है, साउंड भी इसकी इजी ई है, वोवल की साउंड है, तो हम एन लगाएंगे। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग स्टार्ट आई से है, साउंड ई की है जो कि एक वोवल की साउंड है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि कॉन्सोनेंट और वोवल हम कब यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट और वोवल से पहले हम क्या लगाते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले हमेशा ए लगाया जाता है, किसी भी वोवल की साउंड से पहले हमेशा एन लगाया जाता है। अब इसके बेस पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए उन्हें स्टडी करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके लिए फिल कर दिए हैं, लेकिन आप इन्हें पहले खुद करने का प्रयास कीजिए। आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग। इंग्लिश ई स्टार्ट हो रहा है ई से साउंड भी ई की है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। शी इज रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, ओल्ड स्टार्ट ओ वोवल से है, साउंड भी ओ की ही है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। आई हैव गोट एन आइडिया, आइडिया जो कि एक वोवल है आई, साउंड ई की है आइडिया, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। राहुल हैज़ ए मोल ऑन हिज राइट चीक, उसके राइट चीक पर एक मोल है जो कि व्यंजन की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। द गर्ल इज़ ए पायलट, पायलट पी की साउंड दे रहा है, व्यंजन की साउंड है, तो हम ए लगाएंगे। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू स्कूल, आर तो ये यहाँ पर एच साइलेंट है, ओ की साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। रितु हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ब की साउंड है, वी यूज़ ए।
माई कज़न इज़ ए डॉक्टर, डी की साउंड है ड, तो ए लगाएंगे। माई फादर इज़ एन ओनेस्ट मैन, अब इधर देखिए ओनेस्ट, स्टार्ट तो ये एच से है जो कि देखने में कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड यहाँ पर ओ की आ रही है, ओनेस्ट, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। पिकासो वाज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अ की साउंड है जो कि एक वोवल साउंड है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।